दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। तो जो पूरे जो ब्रह्मांड है ये देवताओं के अधीन में है। जैसे जो अभी हिंदुस्तान जो चल रहा है वो सब नेताओं के अधीन में होता है। ये जो नियम पालित पारित करते हैं उसी नियम से हमारा हिंदुस्तान चलता है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसी प्रकार देवताओं के अधीन में है। और कहते हैं देवता किसके अधीन में है? अब नेता किसके अधीन में है? तो जनता के अधीन में है। जनता नेता को बनाता है और नेता डिसाइड करते हैं कि जनता का करना क्या है। उसी तरह भगवान के अधीन पूरा ब्रह्मांड है। और जो भगवान है वो मंत्र के अधीन में है। मंत्राधीनम तो देवता, सभी देवी देवता लोग मंत्र के अधीन में हैं। इसीलिए मंत्र जिसके पास होता है, हाँ, मंत्र भक्तों के पास होता है। कोई भी भक्त भगवान का मंत्र पाठ करता है तो भगवान मंत्र के अधीन में है। और जो मंत्र का पाठ करता है तो भगवान उसके अधीन में हो जाते हैं जो मंत्र पढ़ता है। तो भगवान भक्त के अधीन में है और भक्त भगवान के अधीन में है। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है वो लिख करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और ऐसे भी ग्रुप पर मैं सारा पीपीटी और स्टडी मटेरियल को डाल दिया हूँ आज। तो आप लोग अब वहाँ से भी पढ़ सकते हैं स्टडी मटेरियल। तो थोड़ा मेरा पहले जो था वही मैं भेजा हूँ, अभी नया भी स्टडी मटेरियल में बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। जैसे बन जाएगा वो भी मैं भेज दूंगा। तो मंत्रों से ही रुद्राक्ष या रत्नों में भगवान का निवास होता है या उस ग्रह का निवास होता है। तो उस मंत्र बोल करके हम अपने अंदर ऐसी भावना रखते हैं कि मंत्र से अभी भगवान आ चुके हैं। और जब हमारी भावना उस रुद्राक्ष से या उस रत्न से जुड़ जाता है कि अब भगवान इसके अंदर आ चुके हैं, अब वो ग्रह उसके अंदर आ चुका है, वो हमारी रक्षा करेगा, तो वो 100% रक्षा करता है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। हमको सबसे पहले धर्म की रक्षा करना चाहिए, फिर वो जो धर्म है वो हमारा रक्षा करता है। तो इसीलिए किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो कहा धारयति इति धर्मः। जो हम धारण करते हैं, जो हम पहनते हैं, जिससे चीजों को जिस नियम के अनुसार हम चलते हैं, जिस नियम को हम धारण करते हैं, वही नियम ही धर्म है। तो धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है, एक नियम है। हाँ, उस नियम का किताब हो सकता है। हाँ, उस किताब को हम धर्म ग्रंथ का नाम दे सकते हैं। हाँ, तो धर्म हमें एक प्रतिबद्ध रूप से जीने के लिए वो बाध्यता करता है। तो और धर्म का जो कि कोई भी जो धर्म है उसका मूलभूत, हिंदू धर्म मूलभूत जो आधार है वो मंत्र ही है। तो सब कुछ मंत्र के अनुसार होता है। तो यदि हम मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा उनको कर देते हैं, गंगा जल से शुद्धिकरण करते हैं, पंचामृत से उसको हम पवित्र करते हैं, तो उसके बाद हम जो धारण करते हैं तो हमारा वो कल्याण करता है। पहले हम रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं, फिर रुद्राक्ष हमारी रक्षा करता है। जैसे पहले हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर होता नहीं है, तो जब हम मंदिर बना देते हैं तो उसी के अंदर भगवान आ जाते हैं। तो पहले हमने भगवान की रक्षा की, भगवान को बनाया, भगवान की मंदिर को बनाया। जब वो मंदिर बन करके सभी की आस्था उसी के अंदर जुड़ जाता है, अब वो मंदिर उसके अंदर बैठे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। फिर जब उनके पास हम अपनी समस्या लेकर के जाते हैं तो भगवान निसंकोच हमारी समस्या को समाप्त करते हैं। लेकिन पहले भगवान को हमें बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह रत्न जो है, रत्न को पहले हमें धारण करना पड़ेगा। धारण करने के बाद उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके जो भी रत्न, जो भी रुद्राक्ष है, उस देवी देवताओं को वहां पर स्थापित करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर हमारा विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा काम होगा। यदि विश्वास नहीं है तो वो काम भी नहीं करेगा। हम्म
तो ये रत्न रुद्राक्ष का टॉपिक हमारा हो गया था, वो मंत्र मैं लिख करके भेज देता हूं। अब कोई भी रत्न धारण करे ना, तो एक बार उस ग्रह का अन्न निश्चित दान करना चाहिए। जैसे हम मूंगा पहनते हैं, जैसे आज हमारा शनिवार का दिन है, शनिवार को हम नीलम पहनते हैं, तो थोड़ा हमको काला तिल या काला उड़द का दान करना चाहिए एक बार, क्योंकि पॉजिटिविटी आए और निगेटिविटी जाए। हाँ, जैसे हम कोई भी शुभ काम करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो प्रायश्चित गोदान भी करते हैं, उसी तरह जब भी रत्न धारण करेंगे तो उस ग्रह का अन्न भी हमको दान करना होता है, तब जाकर के उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब आता है दान। तो कहा ग्रह पीड़ा विनाशाय दानम जप्यम च कारयेत। ये अब हम बृहद पराशर होड़ा शास्त्र की बात कर रहे हैं। पूरे बृहद पराशर होड़ा शास्त्र, जो कि वैदिक ज्योतिष जिसको हम कहते हैं, उसमें ग्रह पीड़ा, ग्रह जो हमें निगेटिव फल देते हैं, और ऐसे ग्रह निगेटिव फल देते हैं जो ग्रह महादशा और अंतरदशा में 2, 12, 6, 8 और 1 और 7 के कॉम्बिनेशन में हो। इसको लिख लीजिए, जो ग्रह का महादशा से अंतरदशा के बीच कॉम्बिनेशन 2, 12 का हो, इसको बिल्कुल लिख लीजिए, 1 और 7 का हो, ठीक ना, प्लस 6 और 8 का हो, 6 और 8 का हो। तो ये जो 3 कंडीशन वाले जो महादशा और अंतरदशा के बीच यदि कॉम्बिनेशन बना है, एक्सेस बना है, तो वो ग्रह निश्चित रूप से बुरा फल देंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जैसे कि हम कोई कुंडली पे चलते हैं और बात करेंगे, तो हम कोई कुंडली निकालते हैं, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। हो रहा है सर। अब देखें, जैसे ये कुंडली है, यहां पर जुपिटर की महादशा चल रहा है, और जुपिटर में देखो सारे ग्रह जो 2 और 12 का एक्सेस बना रखे हैं जुपिटर से, जिसकी भी कुंडली हो। जुपिटर की यदि महादशा हम लेंगे, और यदि हम शनि का अंतरदशा लेते हैं, तो शनि देखें जुपिटर से दूसरे स्थान में है, और शनि से जुपिटर जो है वो 12th हाउस में है, तो यहाँ पर 2 और द्वादश का एक्सेस बन गया। तो यानी कि जुपिटर की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशा जो है वो निगेटिव फल देने वाली है, पॉजिटिव फल देने वाली नहीं है। क्योंकि एक्सेस ये कहता है कि महादशा से अंतरदशा एक साथ 2, 12, 6 और 8 के एक्सेस में हो, तो यहां पर एक ही जो दशा है जुपिटर और केतु, हाँ, गुरु और केतु जो साथ में बैठे हैं, बाकी ग्रहों की जो अंतरदशा है वो 2 और 12 का एक्सेस में ही है। अब कहा कि ये तो जुपिटर की दशा यदि 16 साल के हैं, तो क्या इसको 16 साल ही बुरा फल मिलेगा? तो कहा कि नहीं। अब बृहस्पति में जब शनि है तो बुरा का कंडीशन ज्यादा है, जब बुध आएगा तो बुरा का कंडीशन उससे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बुध केंद्र त्रिकोण में है, बृहस्पति और बुध केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, शनि भी केंद्र त्रिकोण में है। लेकिन शनि थोड़ा अच्छा फल दे देगा, बुध उतना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि बृहस्पति शनि को सम दृष्टि से देखता है,
लेकिन बृहस्पति और शुक्र को बिल्कुल शत्रु की दृष्टि से देखता है, उसका भी एक प्रभाव रहेगा। अब यहां पर बृहस्पति में यदि चंद्रमा आ जाए, बृहस्पति में मंगल आ जाए, बृहस्पति में सूर्य आ जाए, ये दशाएं थोड़े से अच्छे होंगे। लेकिन बृहस्पति में जो शुक्र है वो सबसे बुरा दशा होगा, क्योंकि शुक्र एंटी पार्टी भी है, केंद्र त्रिकोण में भी नहीं है। तो ये, और ज्योतिष ये कहता है कि महादशा और अंतरदशा के बीच 2 12 का एक्सेस है तो बुरा फल देगा। अब क्या बुरा फल देगा, प्रश्न उठता है। तो जुपिटर जो है वो सेकेंड का लॉर्ड है और पंचम का लॉर्ड है। तो पंचम से तो खुद 12th हाउस में बैठा है, 12 भाव में बैठ गया, तो पंचम को तो पहले ही बुरा कर दिया। पंचम का लॉर्ड यदि चतुर्थ में जाता है तो संतान के लिए निगेटिव होता है, संतान का व्यय करेगा। लेकिन बुद्धि के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि पंचम ज्ञान है, बुद्धि है, और बुद्धि का व्यय तो इंटेलेक्ट में वृद्धि। इस समय ये बड़ा इंटेलेक्ट हो जाएगा, बुद्धि बड़ा कुशाग्र हो जाएगी, ज्ञान का लेवल काफी हाई हो जाएगा, सत्य में संतान में दिक्कत आएगा, माँ के साथ प्रेम बड़ा अच्छा हो जाएगा, बुद्धि का ग्रोथ होगा। लेकिन इस बृहस्पति की दशा में उसका यदि कोई अफेयर हो, जैसे कि 98 का है, तो ये 27 साल का है, 28 साल का, इसका कोई अफेयर हो वो टूट जाएगा, प्रेम में कमी आ जाएगी, क्योंकि पंचम भाव प्रेम स्थान होता है, अफेयर होता है। तो प्रेम प्रसंग इसका चल रहा होगा, वो टूट जाएगा। अब यहां पर हम आते हैं पर्टिकुलर बृहस्पति की महादशा में शुक्र के अंतरदशा में बुरा करेगा, तो क्या बुरा करेगा? कहा पंचम का तो पहले ही से बुरा किया बृहस्पति, तो एक रखा सेकेंड हाउस, और दूसरा है पंचम हाउस, तो पंचम को छोड़ दो, सेकेंड का बुरा, सप्तम का लॉर्ड है, 12th खर्चा कराता है, और सेकेंड हाउस सेविंग होता है, यानी कि बैंक बैलेंस का सारा पैसा इसका निकल जाएगा, सेविंग इसको जीरो कर देगा। या तो ये घर ले लेगा, या कोई अच्छी गाड़ी ले ली, या भौतिक संपदा के लिए बड़ा अच्छा काम कर लेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, गुरुजी ये तो अच्छा बात है कि 2 12 एक्टिवेट हो रहा है, तो घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, चलो सेविंग के पैसे निकल गए, क्या दिक्कत है, गाड़ी तो आ गई। कहा कि नहीं, प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। कहा कि अब क्या प्रॉब्लम होगा? तो गाड़ी लेगा तो ठुकेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लियर बता रहा है कि बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर से अच्छा फल नहीं दे रहा है, लेकिन सामने वाला घर खरीद रहा है, तो घर कैसे दिक्कत होगा? तो कहा कि वो घर या तो डॉक्यूमेंटल दिक्कत आ जाएगा, थर्ड हाउस में खुद बैठा है शुक्र, प्रॉपर्टी तो ले लिया, सब कुछ ले लिया, पता चला कि रजिस्ट्री बंद है, पता चला कि बिल्डर से जो एग्रीमेंट हुआ था 2 साल में बनाने का, बिल्डर अब 10 साल में बना रहा है, बोला कि पैसा दे दो तो पैसे भी नहीं दे रहा है, घर भी नहीं दे रहा है, बैंक का ईएमआई जा रही है, तो लोन पे हमारा इंटरेस्ट चल रहा है, हमको कुछ हुआ नहीं, तो नुकसान हो रहा है। या कोई लफड़े की जमीन ले ली, एक भाई ने प्रॉपर्टी बेच दिया, पता चला वो दूसरे भाई का उसमें हिस्सा था, बिना वो वारिसनामा के वंशावली की ही जमीन बेच दिया, उसके वंश आ गए, अब वो जमीन मांग रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात हो गई। तो ऐसे में हमको उसको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले बोलेंगे कोई लफड़े की जमीन मत लो, या इस समय अपनी सेविंग को मत निकालो, या कोई अपॉर्चुनिटी यदि आ रही है तो थोड़े में काम करो, ज्यादा में काम मत करो। तो इस तरह से हमको उसको बचाना है। तो ग्रह जहां के लॉर्ड है, जहां पे बैठे हैं, प्रॉब्लम तो वहीं से करेंगे ना। और बाद में ऐसा सिचुएशन आएगा कि 4 और 3 एक्टिवेट होने के कारण लॉस में या किसी न किसी तरह वो जमीन को इसको निकालना पड़ेगा, जो कि जमीन ने उसको फायदा नहीं दिया, गाड़ी ने उसको फायदा नहीं दिया, तो ये दिक्कत आ सकती है।
ठीक ना। तो जब भी कुंडली में जो ग्रह नेगेटिव है, और कुंडली में भी, अब देखिए यहां पर गुरु की महादशा में यदि चंद्रमा का अंतर्दशा हो, कहा कि ये भी प्रॉब्लम करेगा। हाँ, और गुरु में शुक्र हो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तक अब दोनों प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है? अब चंद्रमा गुरु की महादशा में और चंद्रमा का अंतर्दशा आएगा, तो चंद्रमा देखो नाइन्थ का लॉर्ड है, थर्ड में बैठा है, जो नाइन्थ पिता होता है। हाँ, और यहां पर चंद्रमा बृहस्पति के साथ कोई संबंध नहीं बनाया है, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा आपस में क्या है? मित्र हैं। और यहां पर द्वि और द्वादश का एक्सेस होने के कारण यहां पे निगेटिव फल दे रहे हैं। अब यहां पर क्या निगेटिव फल दे सकते हैं? तो हो सकता है कि यहां पर पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, क्योंकि नाइन्थ हाउस से बृहस्पति भी 8 में है और चंद्रमा भी 7th में है, और सेकेंड का मतलब परिवार भी इन्वॉल्व है। तो पिताजी का सेहत खराब होने के कारण उनके इलाज में इसको कुछ सेविंग कमी हो सकती है, माने इसका सेकेंड का मतलब है इसके कुछ पैसे या धन लग सकता है। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है कि वो धन खर्च होने के बाद पिताजी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि नाइन्थ जो है वो पिता था। अब यहां पर दिक्कत क्या हुआ कि पिताजी का सेहत उसी पीरियड में खराब हुआ। अच्छा क्या हुआ कि पैसा तो गया, लेकिन पिताजी स्वस्थ होकर के घर आ गए। लेकिन जुपिटर में शुक्र के पीरियड में क्या हुआ, यहां पर पहले वो प्रॉपर्टी लिया, वो गाड़ी लिया, गाड़ी भी लिया, सेविंग भी गया, और साथ में वो प्रॉपर्टी भी चला गया। तो यहां पर रियल में शुक्र ने बुरा फल दिया, चंद्रमा ने बुरा फल नहीं दिया। क्योंकि देखो पैसे तो शुक्र में भी लगे हैं और पैसे चंद्रमा भी लगे हैं, लेकिन चंद्रमा वाला पैसा इसलिए असूल है क्योंकि वो ठीक होकर के घर आ चुके हैं। शुक्र वाला देने के बाद भी आगे प्रॉब्लम किया कि पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी गया, और हमको आर्थिक नुकसान भी गया। कुछ पैसे आए लेकिन टोटल ओवर मोरल जो था हमारा नुकसान का ही था। तो इस तरह हम कोई भी कुंडली लेंगे तो पहले एमडी और एडी, देखिए हमेशा फोकस एमडी और एडी पे रखें, क्योंकि जो जन्म के समय कुंडली वही रहता है और मृत्यु के समय भी कुंडली वही रहेगा। जैसे एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली दिखाने आए हैं, 24 मार्च का इनका जन्म है, 1998 का। तो उस समय भी इनके माता पिता यदि कुंडली दिखाने गए होंगे तो वृश्चिक लगन की कुंडली और मकर राशि होगा, और वही फलादेश करेंगे। और अभी भी यदि हमारे पास ये कुंडली आई है तो वृश्चिक लगन की कुंडली है और मून की दशा चल रही है, तो और मकर राशि है। दिक्कत क्या था कि जन्म के समय में इनकी जो दशा थी वो मून की थी, चंद्रमा की दशा में इन्होंने जन्म लिया। 27 साल बाद आज ये बृहस्पति की दशा में चल रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा और राहु की दशा, इन 3 दशा को इन्होंने भोग लिया, अभी बृहस्पति की दशा में है। तो अभी का जो समय एट प्रेजेंट चल रहा है वो जुपिटर, और अंतरदशा जो है वो सेटर्न। तो एट प्रेजेंट जुपिटर और सेटर्न की दशा इनके ऊपर चल रही है। तो अभी इनका क्या समय होगा? तो देखें, शनि थर्ड का लॉर्ड है और फोर्थ का लॉर्ड है, ठीक ना। जुपिटर 9th का लॉर्ड है और फिफ्थ का लॉर्ड है और सेकंड का लॉर्ड है। अब यहां पर क्या देखें कि सेटर्न के घर में जुपिटर बैठा और जुपिटर घर में सेटर्न बैठा, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ में राशि परिवर्तन है। मैं पहले ही बताया था, जहां पर राशि परिवर्तन होता है वहां पर एक ग्रह दूसरे ग्रह से संबंध बना लेते हैं, और संबंध हमेशा श्रेष्ठ कैटेगरी का फल देता है। और श्रेष्ठ कैटेगरी क्या है कि पंचम से रिलेटेड
और चतुर्थ से रिलेटेड सबसे श्रेष्ठ फल मिलेगा। यानी कि इस समय के अंतराल एक गाड़ी भी खरीदेंगे, घर भी खरीदेंगे, माता के साथ इनके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से संसार के सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए बड़ा आनंदमय, क्योंकि पंचम भाव आनंद का होता है, आनंदमय समय व्यतीत कर रहे हैं। नॉर्मल नियम हमने अप्लाई किया तो बृहस्पति में शनि द्विद्वादश होने के कारण निगेटिव फल दे रहा था। स्पेशल नियम ये लगा कि दोनों के बीच संबंध होने के कारण दोनों के लॉर्डशिप और दोनों के प्लेसमेंट से अच्छा फल मिल रहा है। और इनका जो समय बड़ा कुशाग्र बुद्धि के अनुसार अपना दिमाग चलाते हुए और बड़ा आनंद में समय व्यतीत कर रहे हैं, इनके ऊपर अभी किसी ग्रह दोष की निवारण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़े आनंद में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और रियल में वकील भी हैं और अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, माता पिता भी इनका वेल सेटल्ड है, कहीं कोई एट प्रेजेंट दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसमें तो यहां पर कोई उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन बृहस्पति और शनि के बीच कोई संबंध नहीं होता, यहां पर उपाय की जरूरत होती। शनि की दशा बीतेगा, जैसे ही बुध आएगा बुध निगेटिव फल दे देगा। निगेटिव क्या देगा कि बुध 8 और 11 का लॉर्ड है, ठीक ना। तो 11 का मतलब क्या है, पहले तो इनके किसी फ्रेंड सर्कल से संबंध में दिक्कत आ जाएगा, इनकी डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो डिजायर पूरा नहीं होगा, कुछ हिडन प्रॉब्लम भी इनके जीवन में आ सकता है। हाँ, तो उस समय यदि हमारे पास आ रहे हैं कुंडली दिखाने बुध के पीरियड में, तो हमको क्या उपाय बताएंगे, ठीक ना। अब यहां पर बृहस्पति लगन का मित्र है, तो लगन के मित्र के ग्रह का हम क्या करते हैं, सबसे पहले रतन धरान कराते हैं। यदि कोई भी महादशा चल रहा है और यदि महादशा लॉर्ड लगन के मित्र हैं या लग्नेश हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, तो सबसे पहले उसका रतन पहन लो। अब आया बुध, इनको दिक्कत दे रहा है, और बुध नीच का भी है, पंचम में भी है, बृहस्पति के साथ कोई संबंध भी नहीं है, यानी कि इनकम में व्यवधान आ गया, बुध आते ही इनकम को थोड़ा रोक दिया, हिडन प्रॉब्लम को बढ़ा दिया और इनकी मानसिक शांति को भी छीन लिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बुध का दान करेंगे। हम दान लिख लीजिए, हम दान उस ग्रह का करते हैं जो ग्रह लगन के शत्रु अकारक हों, मारक और बाधक हों, लग्नेश या लगन के मित्र ग्रहों से वो संबंध नहीं रखते हों, महादशा और अंतरदशा में महादशा लॉर्ड से उनके साथ कोई संबंध नहीं हो, ऐसे ग्रह का हम दान करते हैं। तो दान से सदैव निगेटिविटी दूर होती है। तो जितना भी ग्रह दोष है वो सभी दोषों का दान के माध्यम से निवारण हो जाता है। इसीलिए कहा कि ग्रह पीड़ा विनाशाय, यहां पर जो बुध है वो बुध का पीड़ा है, वो ग्रह का पीड़ा है, यदि इसको विनाश करना है तो दानम जप्यम च कारयेत, या तो दान करें और जप करें। हमेशा याद रखें, ग्रह की जो शत्रु हो, लगन की जो शत्रु हो, उसी ग्रह का हम दान करेंगे। यहां पर बृहस्पति का दान हम नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति के अंदर पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या होता है, जो शास्त्र ये कहता है कि जो सुख है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, और उसी में आनंद की अनुभूति लो, यही सुख है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यदि ये भावना जिसके अंदर आ गया
उसके दुख तो ऐसे ही मिट गए। लेकिन ये भावना और ये सोच भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब दशा चले बुध की, बुध है 11th लॉर्ड। 11th लॉर्ड को कहा इच्छा, कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा के सारा लक्षण 12th हाउस के अंदर है। ये चीज जिसके अंदर है, मोह, उन्नति करने की इच्छा, इच्छा सबसे बड़ा जो शत्रु मनुष्य का है वो है एम्बिशन। और जो एम्बिशन होता है वो इच्छा होती है, और उसीलिए दुख होता है। हाँ, और ये 11th हाउस से आता है। तो यदि 11th हाउस की अंतरदशा है कोई दिक्कत नहीं है, इच्छा होनी चाहिए। लेकिन महादशा यदि जो है वो पंचम की है, अब देखो पंचम लॉर्ड 11th लॉर्ड की मृत्यु करता है। जो भी भाव होता है अपना सप्तम भाव उसका मृत्यु भाव होता है। तो जब 11th लॉर्ड का बाधक और मारक यदि पंचम लॉर्ड है, तो पंचम लॉर्ड कहता है कि संतोषम परमम सुखम। 11 कहता है कि जो संतोष कर लिया, जो जिसके इच्छा ही नहीं है, जिसके अंदर कोई एम्बिशन ही नहीं है, वो जीवन में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अब दोनों में बड़ा द्वंदात्मक है। अब यहां पर हम डिसाइड करते हैं क्या बृहस्पति बुध के साथ संबंधित है। यदि यस तो इच्छा होगी और पूर्ति होगी। और कहा कि यदि बुध बृहस्पति के साथ द्विद्वादश में है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और यहां पर बुध देखो नीच का है, बुध बृहस्पति के घर में आया है, बृहस्पति बुध के घर में नहीं गया। जो आपने हमने प्रत्यक्ष कुंडली देखा था, यहां पर कंप्रोमाइज बुध को करना पड़ेगा। यानी कि ये क्लियर है तुम्हारी इच्छा में पूर्ति नहीं होने वाली। यदि तुम सोच रहे हो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लो, बिल्कुल गलत है। तुम सोच रहे हो घर खरीद लो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरा ही नहीं होने वाला। लेकिन बुध तो इच्छा बढ़ाएगा, क्योंकि 11th लॉर्ड उसका काम ही है इच्छा को बढ़ाना, और बृहस्पति का काम है इच्छा को मारना। यदि दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये बेचारा ऐसे ही दुखी है। क्योंकि एक कह रहा है कि गुरुजी मैं अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ किया, वो आएगा तो सबसे पहले यही बोलेगा। क्योंकि 11th लॉर्ड देखो बुध है। 11th लॉर्ड क्या होता है? मित्र। हमारे जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, दूर दूर के जो मित्रता है, जिसके साथ हमने इच्छाएं रख करके जिस जिसके लिए काम किया है। देखो दो प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रेम के अंदर स्वार्थ होता है, और एक प्रेम के अंदर समर्पण होता है। तो जो समर्पण वाला प्रेम है वो पंचम भाव है। जैसे कि भरत जी ने बहुत मनाने पर राम जी जब अयोध्या जाने से मने कर दिया, तब भरत जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध सबको आता है। भरत जी ने कहा कि आज मैं अयोध्या का राजा हूं, और पिताजी हमें अयोध्या का राजा घोषित करके मरे हैं। तो आज एक अयोध्या का राजा आदेश दे रहा है कि राम को अयोध्या जाना पड़ेगा। अब फंस गए राम जी। नहीं गए तो राजद्रोह, और गए तो पिता की आ, 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 मतलब दोनों में फंस गया ना। जब भरत जी ऐसा बोले कि अयोध्या का राजा आदेश दे रहा है, अब वहां पर पर्टिकुलर कोई इंसान नहीं रहा, भरत जी भी नहीं रहे। तब जो वहां पर जनक जी थे, उन्होंने कहा अब तो राम को अयोध्या जाना पड़ेगा। परंतु ये जो
भरत का डिसीजन है ये प्रेम से नहीं है, इनके अंदर स्वार्थ है। ये राम को अयोध्या में पाना चाह रहे हैं, ये इस व्यक्ति को पाना चाह रहा है, इसका स्वार्थ है, इसलिए अपने बल का प्रयोग किया है। जहां पर प्रेम होता है वहां पर समर्पण होता है, उस व्यक्ति की इच्छा, उस व्यक्ति की खुशी ही हमारी खुशी होती है। यदि हम भी जिससे प्रेम करने लगे दिल से, तो हमारी खुशी उसकी खुशी में है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया कि भरत राम से प्रेम नहीं कर रहा है। यदि राम से प्रेम भरत जी करते तो राम की इच्छा के अनुसार चलते, तब भरत जी को बड़ा ग्लानि हुआ, इन्होंने अपना शब्द वापस लिया और फिर से राम की अपनी खुशी राम की इच्छा के अंदर जाहिर करने लगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि जहां पर समर्पण है वो पंचम है, वो नेचुरल प्रेम है, तभी बोलते हैं कि संतान पंचम भाव हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे से देखना निस्वार्थ प्रेम करता है। एक ही व्यक्ति है, एक ही वही औरत है, वही मां है, अपने पिताजी से स्वार्थ से जुड़ सकता है, लेकिन बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम होता है। इसलिए पिता भाव नाइन्थ है। एक समय के बाद पिता से स्वार्थ हो सकता है, लेकिन बच्चों से जीवन में कभी स्वार्थ नहीं होता। इसीलिए पंचम नेचुरल प्रेम स्थान है, और पंचम का कभी हम दान नहीं कर सकते। जिस तरह बच्चे को हम किसी को दे नहीं सकते हैं, तो पंचम संबंधित ग्रहों का हम कभी दान नहीं कर सकते। यहां पर हम कभी भी बृहस्पति का दान नहीं करेंगे। बेशक बृहस्पति में बुध का अंतर्दशा जो है वो निगेटिव जा रहा है, यहां पर बुध के कारण निगेटिव जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति तो समझा ही रहा है, बृहस्पति महादशा लॉर्ड है, बृहस्पति बड़ा अधिकारी है। वो छोटे अधिकारी को एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंदर 9 एडी, एडी का मतलब एडिशनल डायरेक्टर बोल सकते हो, हाँ, या नीचे वाला जो नीचे वाला है। तो एक एमडी के अंदर 9 एडी हैं। तो एमडी एडी को ये समझा रहा है कि देख, तेरा नेचर अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तेरा सपोर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए अपने इच्छा को कंट्रोल कर ले। जो जितने पैसे, जितने हमारे पास कैपेबिलिटी है उसी में काम करें। लेकिन बुद्ध कहता नहीं, हमारे अंदर बुद्धि बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसा, क्योंकि 11 देख रहा है ना, इच्छा, अपनी टैलेंट वो सब देख रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बुद्ध का दान करेंगे। बुद्ध का क्या दान है, तो जिस तरह ग्रहों का स्वरूप है, इसलिए फर्स्ट लेवल में मैं कहता था सबको, ज्योतिष पढ़ने के लिए ग्रहों के नेचर को समझो। बुद्ध कैसा है, बुद्ध की स्थिति कैसी है, वो हमने सब पहले लेवल में पढ़ चुके हैं। बुद्ध का जो कलर है वो हरा कलर है। तो इस संसार में जो भी चीज यदि हरा है, हरा वस्त्र हो गया, हरा फल हो गया, हरा फूल हो गया, हरा अन्न हो गया, वो सारा का सारा हरा चीज जितना भी हो सके दान कर दो, ठीक ना। तो यहां पर देखिए बुद्ध के लिए क्या लिखा है, साबुत मूंग की दाल, कपूर, पुष्प वो भी हरा, षड रस भोजन का मतलब क्या है कि बुद्ध का जब नेचर पढ़ोगे ना, बुद्ध स्वाद का क्रिएटर है। तो उसको जितना स्वादिष्ट भोजन हो, राजकुमार जो बच्चा है उतना स्वादिष्ट भोजन, यानी कि 6 प्रकार की जो भी रस है उसमें सबसे श्रेष्ठ षड रस भोजन भी कर सकते हैं, घी कर सकते हैं। बुद्ध का है क्रॉन्स है, उसकी जो धातु है वो क्रॉन्स है, मतलब मिला हुआ है, हाँ, तांबा पीतल सबका मिला हुआ है। हरे वस्त्र हो गया, हाथी का दांत हो गया, चलो जो नहीं मिलता, पन्ना रत्न हो गया, बच्चों की पढ़ने की पुस्तक हो गई, जो बुद्ध बच्चा है पढ़ने वाला है तो पुस्तक हो गई,
5 प्रकार का फल हो गया, जो भी हरा हरा फल हो वो सब ले लो, कुछ दक्षिणा रख करके, और ये बुद्ध का दान कर सकते हैं। और एक नियम और भी है, जिस ग्रह का दान करो वैसे ब्राह्मण को करो। और दान, हाँ, दान के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, दान में और सहायता में आपको अंतर समझना पड़ेगा, ठीक ना। दान हम इसलिए करते हैं, देखो यहां पे लिखा है ग्रह पीड़ा विनाशाय दानम जपम च कारयेत। हमेशा इस बात को याद रखें कि ग्रह संबंधित यदि पीड़ा हो तो दान करो। आजकल लोग क्या बता रहे हैं, गरीब को दान कर दो। लोग कहते हैं गरीब को दान कर दो। ये बताओ गरीब को दान करके क्या मिलेगा? गरीब को कभी दान करने का तो वही नहीं है। अब मान लो कि 5 दान होते हैं, कन्यादान, भूदान, स्वर्णदान, गोदान और अन्नदान। तो जैसे कन्यादान है तो मैं बोलूं कि अरे वो सहायतामंद है, उसकी शादी नहीं हो रही है, बड़ा गरीब है, अपनी पुत्री को दान में दे दो। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? उसके अंदर क्या कमी है? क्या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है? क्या वो क्या नहीं कर सकता है? नहीं नहीं, वो हमारे बेटी के योग्य नहीं है। योग्यता कहां से आ गई जी? यदि तुम ये कह रहे हो हमको गरीब को ही दान करनी है, तो किसी लाचार व्यक्ति को दान करो ना। क्योंकि दान करने के बाद उसके बाद तो तुम्हारा हक खत्म हो गया। तो नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर पात्रता नहीं है। तो पात्रता नहीं है तो फिर वो दान दे क्यों रहे हो? हमेशा याद रखना, गरीब की सहायता करते हैं और समर्थवान को दान करते हैं। ठीक है, वो गरीब है, उसके बाद अन्न वस्त्र नहीं है, आप उसके लिए अन्न की सुचारू रूप से व्यवस्था करो, उसके परिवार के लिए वस्त्र का व्यवस्था करो, उसके परिवार वालों के लिए खाने पीने रहने सुंदर महल की व्यवस्था करो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं रहा है। अपितु ग्रह पीड़ा निवारण के लिए किसी गरीब या किसी सहाय जरूरतमंद को दान मत करो। क्यों? कहा कि उसके ग्रह इतने खराब हैं कि उस लेवल पे है। तो उससे तुम क्या कल्पना कर सकते हो? खुद सहायता में है, उससे तुम्हारा क्या सहायता कर देगा? जैसे अभी सुबह सुबह किसी का फोन आया कि गुरुजी आपके बड़े जान पहचान हैं, मैंने एक टिकट करवा लिया है, थोड़ा उसको कंफर्म करवा दो। तो वो 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 हमको उसे एबल समझा, चलो होना नहीं होने का अलग बात है, तब तो हमको बोला ना। यदि हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं होती तो हम क्या करते? तो उसी तरह जरूरतमंद की हमेशा सहायता करें, और उससे कभी भी आपके ग्रह दोष का निवारण होगा इसकी उम्मीद भी मत करें। हाँ, हमेशा दान किसको करना चाहिए? वो कहा पुण्यात्मा। पुण्यात्मा कौन है? जिसके अंदर अपार रूप से पुण्य भरा हुआ है, जो नित्य प्रतिदिन संध्या गायत्री पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान और भगवान के शरण में पड़ा हुआ है, उसका नित्य काम ही भजन है। जो बड़े संत हैं, जो सदैव भगवान की सेवा में तल्लीन रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को दान करो, तुरंत आपके ग्रह दोष कट जाएंगे। क्योंकि वो सोच भी लिया कि इसका कल्याण करो, तो परमात्मा आपका कल्याण कर देंगे। क्यों कर देंगे? कि उसके अंदर पुण्य ही इतना है, उसके पुण्य ही इतना है कि सारे के सारे ग्रह उसके आगे पीछे घूम रहे, प्रभु क्या सेवा करे क्या सेवा करे। जिस तरह उसके ग्रह खराब हुए हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं, वही ग्रह उस पुण्य आत्मा के आगे पीछे घूम रहे हैं कि प्रभु आप इतने पुण्य किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, कुछ तो हमसे बोलो। और पुण्य आत्मा बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ आवश्यकता हो तो हमें बोल, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे पुण्य आत्मा को दान करने का विधान किया गया है। हाँ, जो जरूरतमंद की आप सहायता किए हो, पता नहीं भविष्य में कब उसके पुण्य बढ़ेगा, और बढ़ करके उसका पुण्य वो एक प्रकार का वो सीड है।
आप ऐसा समझो कि आज एक बीज को आ, 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 1 रुपए किसी गरीब को दान कर दिया, या 100 रुपए किसी गरीब को दान कर दिया, वो एक प्रकार का आपका सीड है, वृक्ष का सीड है। पता नहीं वो वृक्ष कब होगा, होगा भी नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सीड वृक्ष में तब्दील होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें एकदम पक्का हुआ फल चाहिए। पक्का हुआ फल उसी वृक्ष से मिल सकता है जिसका सीड कुछ दिन पहले जमीन में गड़ा गया हो, जो अपने पुण्य को इतना जागृत कर लिया हो। इसीलिए दान हमेशा संत को, महात्माओं को, या जो भगवान की निरंतर सेवा कर रहे हैं मंदिर में रहने वाले पंडितों को, तभी आपका तत्क्षण उससे फल मिलेगा। ठीक ना। और दान हमेशा संकल्पित करें। आजकल एक बड़ा वो चल रहा है दान को लेकर के ना। अब एक व्यक्ति हैं, वो अपने लड़की की शादी कर रहे थे, तो आ, अपने लड़की को भी ज्वेलरी वोली देने थे, या उनका बृहस्पति लग्नेश था, तो वो कह रहे थे गुरुजी अब गोल्ड हम दान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को भी देना था गोल्ड वोल्ड। हाँ, अब 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 किसी ने उनको बोल दिया कि नहीं नहीं तू गोल्ड मत खर्च करना। ये बिल्कुल गलत है। देखें, पर्व और मुहूर्त कभी एक नहीं हो सकते हैं। उसी तरह ज्योतिष और हमारा धर्म, देखो ज्योतिष क्या है, वेद का एक अंग है, वेदांग। और वेद क्या है, हमारा धर्म है। हमेशा इस बात को समझें, वेद पूरा कंप्लीट हमारा धर्म है। वेद का ज्ञान, पूरे शरीर का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। और ज्योतिष वेदांग है, वेद का एक अंग है। और जो हमारा संस्कार हो रहा है, विवाह संस्कार हो गया, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, हमारा जो जन्म हो रहा है वो ये भी निष्कमर हो रहा है, ये सब एक संस्कार में है। संस्कार धर्म के अंदर आ रहा है। यानी कि धर्म से रिलेटेड यदि कोई दान करनी हो, उसके लिए अपने कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है। अन्नदान, किसी आप गौशाला में अन्न दान दे रहे हो, अंधविश्वास, अनाथशाला हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, आंख बंद करके जो दान करना है कर दो। ये मत देखो कि हमारा सूर्य खराब है, हम यहाँ पे गेहूं दान कर दिए, हमारा सूर्य गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आंख बंद करके जो भी अन्न, ये जो 5 दान है, कन्यादान, गोदान, स्वर्ण दान, भूदान और अन्नदान, आंख बंद करके करो। जितना हो सके उतना कर दो। इसमें पुण्य ही पुण्य है। एक कुंडली के अनुसार मत देखो कि आपका शुक्र खराब है तो कन्यादान करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो धर्म से रिलेटेड जो भी दान करना है, आंख बंद करके करे। हाँ, आग्रह पीड़ा विनाशाय, यदि ग्रह दोष निवारण करना है तो उसका पर्टिकुलर एक अन्न है, जो कि मैं यहाँ पर देख लिया हूं। देख लें, सूर्य का क्या अन्न है, गेहूं है, चंद्रमा का है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें। मंगल का दान है। और ये दान इस नक्षत्र और ये दिन पड़े तब ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे कि सूर्य का दान हो हस्त नक्षत्र के दिन, चंद्रमा का दान हो चित्रा नक्षत्र के दिन, मंगल का दान स्वाति नक्षत्र के दिन, बुध का दान विशाखा नक्षत्र के दिन, गुरु का दान अनुराधा नक्षत्र के दिन, तो अति श्रेष्ठ होता है। अति श्रेष्ठ मतलब 110% दान के अंदर इतना पावर है। मैं देखा हूं, मैं जो दान कराता हूं, अरे वो व्यक्ति डॉक्टर बोल दिया कि मरने वाला है, उसने दान किया, 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज होकर के घर आया। अब वो ऐसे व्यक्ति हैं जब हमें देखते हैं तो दूर से ही छो करके प्रणाम करते हैं, गुरु जी ये जीवन आपका। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो दान कराया था, तुम ठीक हो गए। तो हमेशा, और दान ना कुछ क्वांटिटी में कराओ। लोग दान कराते हैं ना आधा किलो 1 किलो, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो कम से कम 5-5 किलो 10-10 किलो अन्न दान कराओ। हाँ, ऐसा कराओ कि देने वाले को कुछ लगे कि मैं किया हूं, लेने वाले को कुछ भला हो कि हमने कुछ लिया है। लोग क्या करते हैं, 250 ग्राम आटा,
चंद्रमा का दान के लिए, और 2 सिक्का रख करके लो पंडित जी, नहीं पंडित का भला नहीं उसका भला। दान हमेशा अच्छे क्वांटिटी में करो। जब ग्रह खराब है, जैसे यहाँ पर बुध का दान करना है, तो कम से कम कुछ दान करना चाहिए। हाँ, ठीक ना। और दान का जो मैं बताया था कि पर्टिकुलर, जैसे कि सूर्य है, एक तेजस्वी ब्राह्मण को दान करो। चंद्रमा है, शादीशुदा ब्राह्मण को, सुंदर ब्राह्मण को दान करो, क्यों चंद्रमा को बोलते हैं चंद्रमुखी। मंगल है, थोड़ा उग्र ब्राह्मण हो उसको दान करो। बुध का है, छोटे बच्चे ब्राह्मण को दान करो। बृहस्पति का है, बड़ा ज्ञानी जो ब्राह्मण लगे उसको दान करो। या ऐसे संत मिले, संत को भी, साधु को भी दान कर सकते हो, ऐसा नहीं ब्राह्मण को करो, साधु सन्यासी किसी को भी आप दान कर सकते हैं, ठीक ना। और साथ में उस ग्रह का थोड़ा मंत्र पाठ भी करा दो। मंत्र पाठ कराने से वो ग्रह बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मंत्र और दान दोनों एक साथ कराएंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, इसमें कहीं भी कोई संशय वाली बात नहीं है, ठीक ना। और दान हमेशा श्रद्धा के साथ करें, ठीक ना। तो ये मैं बता रहा हूं कि दान के अंदर बड़ा पावर है और 100% आपका होगा। दान का जो था आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको संभाल के रख लें, उसका आप दान करें, ठीक ना। अब हम आते हैं सर ये मुक्ता किसी, फल क्या होता है? बुद्ध के दान मुक्ता फल लिखा हुआ था। वो मुक्ता फल होता है, वो पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, ठीक ना। ठीक है। हाँ, वो रत्न टाइप का होता है कुछ। अब यहां पर टोटका आता है, ठीक ना। देखें, टोटके क्रियते कार्य, दोष नाशाय साधनम, श्रद्धया यह समाचरेत तस्य सिद्धिर न संशय। देखिए टोटका के बारे में क्या कहा कि क्रियते कार्य मतलब कर सकते हो, टोटके है क्रियते है कार्य, मतलब ये कार्य भी तुम कर सकते हो। दोष नाशाय साधनम, ये भी दोष के खत्म करने की एक साधन है, बट इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया। श्रद्धया समाचरे तस्य सिद्धिर न संशय। और कहा टोटका के बारे में कि श्रद्धा से यदि कोई भी चीज करते हो ना, समाचरेत, तो तस्य सिद्धिर न संशय, यदि उस चीज में आपकी श्रद्धा हो ना तो 100% वो काम करता है। तो टोटका भी कर सकते हैं, लेकिन उस टोटका पर आपकी श्रद्धा हो, वो भी काम करता है। जैसे कि कहा कि तांबे के जल, सूर्य को जल दो, तांबे का जल में डाल दो, तांबे को ये कर दो वो कर दो। लाल किताब वोल किताब के पढ़ लेना, सबसे ज्यादा विख्यात लाल किताब के टोटके हैं। हाँ, और टोटके के मामले में लाल किताब का कोई आज तक काट नहीं है। 100% जो टोटका काम करता, 100%, ठीक ना। अब यहाँ पर जैसे कि चंद्रमा का बहुत बड़ा टोटका है। कोई बोलता है कि पूर्णमासी तिथि के दिन दूध का अर्घ दो चंद्रमा को, वो ठीक हो जाता है, ठीक ना। या सफेद वस्तुओं को गंगा जी में वो दूध डालो, हो जाते हैं। अरे हजारों टोटके हैं, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक ना। मंगलवार के दिन हमारे मंदिर हनुमान जी का है, तो मैं देखता हूँ मंगलवार के दिन कोई हनुमान जी को चाना चढ़ा जाता है। मैंने बोला क्यों बोला था चाना चढ़ाना, तो कहा कि मंगल खराब है, चने के अंदर घोड़ा खाता है, बड़ा दम होता है, और हनुमान जी वो हैं, बल का प्रतीक हैं, तो घोड़े को हम चाना खिलाते हैं, हनुमान जी को यही चाना अर्पण करेंगे तो घोड़े जैसे हमारी ताकत आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो कोई टमाटर और अरे सब है वो, लेकिन हाँ टोटके पे हमको ज्यादा भरोसा होता होता नहीं है। हमको तो भरोसा टोटके वोटके पे नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा वो नहीं बता रहा हूँ। हाँ, बुधवार के दिन किन्नरों को हाँ हरा वस्त्र दान करें। अब देखिए बुधवार है, बुध भी नपुंसक है, तो बुध का हरा हो गया, बुध भी नपुंसक है, तो नपुंसक को किन्नरों को दान कर दो। हाँ, गुरु के लिए प्रतिदिन पीला चंदन लगाओ, गुरु सही हो जाएगा। है दम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, टोटके में भी दम होता है।
हाँ, शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं को मीठा खिलाओ। आप देखो, शुक्र खुद कुंवारी है, 16 साल की कन्या है, बड़ा सुंदर है, बड़ा कॉस्मेटिक वस्तु यूज करता है, तो ऐसे सुंदर कन्या को मिठाई खिलाओ। लेकिन पता नहीं वो मिठाई के चक्कर में पिटाई भी हो जाए। हाँ, तो ये देखिए, तो छोटे छोटे बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को करोगे तो बुद्ध में आ जाएगा। हाँ, शुक्र तो टीन एज है ना, टीन एज वाला। तो ये भी देख रहे हैं। शनि का जो है सरसों के तेल के अपना प्रतिमा देकर वो छाया दान करें, ये भी टोटका है, लेकिन ये बहुत कारगर है। हाँ, ये लिख लें, शनि का जो टोटका है वो छाया दान, अपना ही प्रतिबिंब देख करके दान करना, ये बड़ा काम आता है। राहु के लिए 108 लेड का सिक्का, जो शीशा होता है ना लेड, उसको जल में प्रवाह करो, मैंने भी खूब करवाया हूँ किसी को, तो ये थोड़ा फायदा करता है। केतु, कुत्ते को रोटी खिलाओ, ये सभी काम करते हैं। तो टोटके में भी काफी दम होता है, तो आप ये सभी कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको विशेष उपाय बता रहा हूं, ठीक ना, हमारे अनुसार। देखिए, उपाय, जो रियल उपाय है वो करें कि देखें, सबसे पहले जो उपाय करो ना आप, अब मैं अपना उपाय बता रहा हूं, अभी तक जो मैं पढ़ाया था एक किताबों की उपाय पढ़ाया था। अब मैं जो उपाय करवाता हूं वो भी मैं बता दे रहा हूं। हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें है तो आपके पास नहीं जाना चाहिए, चला जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो देखना है ना, उसका लगन लगने का बल देख लो कुंडली में। लगन लगने से यदि अच्छे स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो लगन लगनेश के बल का विचार कर लें, और लगनेश का रत्न पहना दें। ठीक ना, रत्न तो लगनेश की रत्न आंख बंद करके पहना सकते हो, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण दोनों में आता है। ठीक ना, और यदि कोई अशुभ स्थिति में है तो उस ग्रह का उसको रुद्राक्ष पहना दो, और रत्न रुद्राक्ष को आंख बंद करके तो आप पहना दें। ये अच्छा ही करता है, कभी बुरा नहीं करता, क्योंकि एक मारक स्थान में बैठा हो, 2 और 7 में यदि ग्रह नहीं बैठा हो, 2, 7 और 6, 8, 12, ये 5 में कोई ग्रह नहीं है, और लगन के मित्र लग्नेश हैं, तो आप उसका बिल्कुल आप रत्न वतन पहना सकते हैं, कोई संशय वाली बात नहीं है। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। नहीं, मैं तो क्लास में था, मैं ज्योतिष पढ़ा रहा था, आप बताएं। आप मुझे आधे घंटे में फोन कर लीजिए, फ्री रहूंगा। तो आ, रत्न रुद्राक्ष पहना दें आंख में के, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये रत्न पहनाने के समय सिर्फ इतना चीज ध्यान रख लीजिएगा कि वो 2 और 7 में कोई ग्रह बैठे होने कंट्रोडिक्टरी हो जाती है। 2 और 7 में बैठे ग्रहों का रत्न पहना सकते हैं, लेकिन उसको कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो दूसरा ज्योतिष बोलता है देखो मारक में पहना दिया तो साइकोलॉजी व्यक्ति हो जाता है दिक्कत। 2 और 7 को छोड़ दो, कंट्रोडिक्टरी में भी नहीं पढ़े, और बाकी 6, 8, 12 में कोई ये 5 हाउसेस में ग्रह नहीं है, तो आंख बंद करके रत्न पहना दो। रुद्राक्ष तो कुछ भी पहना दो, लगन में भी ग्रह बैठा है ना, रुद्राक्ष पहना दो। रुद्राक्ष हमेशा फायदा करता, कभी नुकसान देते। जैसे नीलम हो गया, या माणिक्य हो गया, हाँ, या गोमेद हो गया, ये थोड़ी सी निगेटिव फल दे देते हैं। अन्यथा कोई रत्न भी निगेटिव फल नहीं देता है, कोई भी रत्न पहना दो, लेकिन आप कुंडली के अनुसार पहनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ना, ये रत्न और रुद्राक्ष में एक प्रकार की एंटीबायोटिक की तरह है, कोई भी खा लो अच्छा ही रहता है, वो मल्टीविटामिन की तरह है, किसी को दिक्कत नहीं देता। लेकिन किसी लीवर ही खराब है, उस तो मरेगा, क्योंकि घी भी उसी को पचेगा जिसका लीवर सही हो, उसकी अंदर भी स्टेमिना हो। तो ये चीज थोड़ा रखें। बाकी स्वास्थ्य के लिए देखिए, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, सूर्य का नमस्कार कर रहा है, सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, व्यायाम इत्यादि कर रहा है, इष्ट देव की पूजा कर रहा है, शुद्ध अन्न का भोजन कर रहा है, पथ्य भोजन कर रहा है, उत्तम निद्रा ले रहा है, तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
षष्ठेश ग्रह यदि मारक ग्रह के साथ संबंध करे तो उसकी शांति बड़ा जरूरी है। हाँ, क्योंकि रोग है ना। मैं षष्ठेश नहीं, मैं कहूंगा कि 6, 8, 12 तीनों भाव का स्वामी यदि कहीं ना कहीं मार्केट से संबंध कर लिया तो उसका निवारण जरूरी है। उसको आप हल्के में मत लो, नहीं तो मृत्यु दे देगा। अभी आपको क्या बताऊं, एक हमारे जानने वाले हैं, तो मतलब 27, 28 साल का लड़का था। अभी बाहर ओहर से छोड़ करके आया। उसका अष्टमेश षष्ठेश का संबंध सप्तम भाव में बन रहा था और निहंता बन करके। तो मैंने सोचा कि अरे तो नॉर्मल है, मैंने छोटा सा पूजा पाठ करा दिया, हमें ध्यान ज्यादा लिया नहीं। हार्ट अटैक हुआ। 27 साल का लड़का था, अभी 2 साल पहले शादी हुई थी और निकल लिया। तो ऐसा मैं देखा हूं कि यदि 6, 8, 12 के स्वामी यदि मारक के साथ युति संबंध में हो, सिर्फ संबंध किए हो, तो उसको हल्के में मत लेना कि नहीं यार ज्योतिष कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे फिर आपका ज्योतिष फेल हो जाएगा। तो देखो, जो होना है तो होगा ही होगा, लेकिन आपको उसका बड़े अच्छे से कोई उपाय कराना चाहिए। वो क्या उपाय है? तो सबसे पहले मृत्यु तुल्य कष्ट दान करने के लिए तुला दान करा दो। किसी को भी कोई रोग संबंधी दिक्कत है, मैं तो कराता हूं और इसका रिजल्ट भी 100% मैं देखा हूं, इसीलिए मैं करा रहा हूं। तुला दान करा दें, वजन के बराबर अन्न का दान करा दें। और ये आ, किसी अच्छे लोगों को दे दो, धार्मिक लोग हों, साधु सन्यासी वगैरह वगैरह। हाँ, ऐसे तुला दान मने करते हैं कि ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। वो ब्राह्मण कोई लेता ही नहीं है, मैं सही बात बता दूं। को भीख मांगता हुआ ब्राह्मण होगा ना तो तुला दान नहीं लेगा। इतना मतलब दोष है इसके अंदर। लेकिन यदि कोई लेता है तो 100% जो है उसकी चीजें वो ठीक हो जाती हैं, ठीक ना। सर इसमें अन्न कौन सा होता है? आप कह रहे हैं अन्न बराबर अन्न का दान कराना चाहिए। आटा? हाँ, खत्म माने समझी, सॉरी समझा नहीं। मतलब कॉमोडिटी क्या होती है? जो अन्न तुला दान है वजन के बराबर, उसमें क्या दान करना है? आटा, चावल, मतलब क्या देखते हैं तो चीज? देख लीजिए, तुला दान में 7 अन्न का वो बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन है। 7 अन्न है। और जावाश्च में और जावा जौ, लिख लीजिए, जौ, गेहूं, धान, जौ, गेहूं, धान, मक्का। हाँ, मक्का, काला उड़द, तिल और चना, और चना। ये जो 7 चीज है वो कर सकते हैं, ठीक ना। फिर प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य के पास रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है। ये लोड अच्छा तरोली, ये लाल फूल नहीं भी डालें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ तो बिल्कुल करें, ठीक ना। और ज्यादा लगता है तो शिव जी का रुद्राभिषेक पूजा करवा दें। ये तो आप लोग नहीं करा सकते, शिव जी का रुद्राभिषेक पूजा करा दे, क्योंकि रुद्राभिषेक के पूजा से मृत्यु भी कट जाता है। जैसे मार्कंडे को देख लो, जितने भी आयु के कारक जो देवता हैं वो शंकर जी हैं। तभी तो कोई कहता है ना महामृत्युंजय करा लो, ठीक ना। और ज्यादा दिक्कत दिख रही है तो उस समय आपको महामृत्युंजय जाप तो करा लेने चाहिए। लघु महामृत्युंजय तो यहाँ पे लिखा है, ओम जुंग स रक्ष रक्ष पाले पाले हूं, तो ये स हूं ओम, तो इसका भी वो जाप करा सकते हैं। लघु ये मृत्युंजय है, लेकिन महामृत्युंजय का जप करवा देंगे। ये बड़ा प्रैक्टिकली है, सब कराते हैं। लेकिन ऐसा मत समझे कि इसके अंदर दम नहीं है, बड़ा दम है इसके अंदर, महामृत्युंजय के अंदर। और रुद्राभिषेक, दो ही चीजें हैं। देखो, तीन ही चीजों से प्रैक्टिकली लाभ मिलता है, तुलादान, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप। यदि ये 3 उपाय कर लेते हैं तो मान के चलो निश्चित रूप से रोग से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक ना। और एक मंत्र है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ओम दुर्गे स्मृता हर सजंतो स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहार निका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता ओम श्रीं ओम। ये जो मंत्र है ये दुर्गा से है और ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये जो मंत्र है
इससे संपुटित यदि दुर्गा जी का पाठ हो जाए ना तो ये महामृत्युंजय से भी ज्यादा कारीगर होता है। ये तो दूसरे पे छोड़े, हम अपने परिवार में किसी के ऊपर अप्लाई किया था। एम्स में मैं इलाज करा रहा था, तो फर्स्ट रिपोर्ट में बायोप्सी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। सोचे, हमने इसका यज्ञ किया, दोबारा मुंबई गया, बायोप्सी बोला कि नॉर्मल फोड़ा है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर वंसर नहीं है। हमारी अपनी माँ की बात बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले नहीं, 15, उस हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो डॉक्टर के, बिहार वाले डॉक्टर ने बोल दिए थे कि भाई वो मुंह का कैंसर है, लेकिन दिल्ली वाले डॉक्टर में हम दिखाए थे, और इस यज्ञ के बाद उनका बिल्कुल रिपोर्ट क्लियर आया था। तब से इस मंत्र पे हमको 100% भरोसा हो गया। मैं अपने परिवार में ही किया हूँ इसको, लेकिन ये खुद नहीं होता, ये ब्राह्मण से कराना पड़ेगा। तो सर नहीं, ये कौन सा, मंत्र, ये दरिद्र मंत्र नाशक दुर्गा मंत्र, दरिद्र नहीं, नाशक? नहीं, मंत्र वहां पे है, रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टा त्वमाश्रिता नाम न विपन्नाराणाम त्वमाश्रिता या श्रयताम प्रयंती। ये मंत्र नहीं है, मंत्र दूसरा है। ये मंत्र यहाँ से हटा देता हूँ, ये मंत्र नहीं है, ये दूसरा मंत्र है। मंत्र कहीं और जाएगा, वो दूसरा मंत्र है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। वो रोग निवारण मंत्र है, वो लिख लीजिए, रोग निवारण मंत्र है वो। हाँ, वो जो मंत्र था रोग निवारण है, ये दरिद्रता मुक्ति है। वो है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टा त्वमाश्रिता नाम न विपन्नाराणाम त्वमाश्रित ही आश्रयताम प्रयंति। ये मंत्र हमने 100% आजमाया है, ठीक ना। तो वो मंत्र वहां के लिए है, ठीक ना। अब यहाँ पर, अब व्यवसायिक उन्नति के लिए जो प्रैक्टिकल उपाय है वो देखें, विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करें। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप दूसरे को तो छोड़ो, आप अपने में नित्य यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दें, आपका इनकम नहीं दुगुना हो गया तो मुझे कहना। 1 साल के अंदर यदि आप 1 लाख रुपया कमा, मैं गारंटी दे रहा हूं 1 साल के अंदर आपसे 4 से 5 लाख रुपया पे आ जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। विष्णु सहस्त्र नाम कलयुग में इतना पावरफुल है, उतना कुछ है ही नहीं। और यदि दुर्गा, वो कौन से, लक्ष्मी पूजा वाले रात में यदि सहस्त्रनाम का कोई पूरी रात जापता है, और श्री सूक्त, 2 चीजों का, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त, उससे भी अपार लक्ष्मी आ जाते हैं। बाकी श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनक धारा और पुरुष सूक्त का भी नित्य पाठ कर सकते हैं, ठीक ना। निम्न मंत्रों से कमल गट्टे का 108 नित्य होम कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इससे भी अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ठीक। लक्ष्मी अष्टकम आता है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। व्यवसाय स्थान पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रखें तथा कुबेर यंत्र के स्थापित करें। आप भी अपने व्यापार पे नहीं रखें तो इसको बिल्कुल जितना जल्दी वो रख लें, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और कुबेर यंत्र, और उसी के सामने ये श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनक धारा का पाठ करें, अपार लक्ष्मी की वृद्धि हो जाती है। हाँ, पूजा घर में सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाएं, एक घर में करें आप, लक्ष्मी की बड़ा वृद्धि होती है। दीपक जो होता है ना, वो दीपक जो है, जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आता, अंधकार कभी नहीं आता। अंधकार माने दरिद्रता, प्रकाश माने माँ लक्ष्मी। स्वच्छता और प्रकाश लक्ष्मी का प्रतीक है, ठीक ना। सप्तमेश का दान एवं दशमेश की रत्न धारण कर सकते हैं। यदि जितना पैसा ज्यादा चाहिए तो अपना सप्तमेश देख लो और नित्य सप्तमेश का दान करो, उतना आपके पास पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ये भी आप व्यवसाय के लिए उपाय में कर सकते हैं। अब आ रहा है सर एक चीज विवाह। सर, सप्तमेश और अष्टम और 10th लॉर्ड एक को मान लो बृहस्पति, जैसे 3 नंबर का लग्न में सप्तमेश और 10th लॉर्ड एक ही है बृहस्पति, दोनों तो ही दोनों ही एक दोनों ही एक ही होगा, तो दान कर सकते हैं, रत्न मत पहने वहां पर। हाँ, दान कर सकते हैं वहां पर, उसका खूब दान करें। यदि कन्या लगन की और मिथुन लगन की कुंडली है तो खूब पीला केला दान करें, चने की दाला दान करें, बंदर को केला खिलाएं, या और गौ माता को चने की दाल खिलाएं, इससे बड़ा फायदा होता है। रत्न मत धारण करें, क्योंकि मारक और बाधक दोनों हो जाएगा ना, लगन का मित्र नहीं है। यदि विवाह में जो विलंब
हो रहा है उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले कि जो विवाह में विलंब कराने वाला जो ग्रह है, सबसे पहले उसका विधिवत शांति करा दो, उसका मंत्र पाठ हवन इत्यादि कर दो, पहले उसको कर दे, ठीक ना। और यदि लड़का लड़की मांगलिक भी है तो पूरे उसका कुंभ विवाह करा दो, ऐसे ही करा दो। यदि सप्तमेश पीड़ित हो, आपको लग रहा है कि सप्तम भाव में दिक्कत है, तो एक कुंभ विवाह भी करा दो, ठीक ना। उसके बाद आप 1.25 लाख कात्यायनी मंत्र का जाप कराओ, इससे निश्चित रूप से विवाह हो जाता है। 1.25 लाख कात्यायनी से हो जाता है विवाह। फिर ये जो है, जो एक गौरी पार्वती जी ने इस मंत्र का जो पाठ किया था, तो शंकर जी उनके वर स्वरूप में मिले थे। हाँ, तो ये मंत्र गौरी जो शंकरा धांगनी, ये जो है, यसा त्वम शंकर प्रिय माँ कुरु कल्याणी कांतम कांतम सु, इसका भी थोड़ा हम कर सकते हैं। और ये पति प्राप्ति के लिए ये दोनों मंत्र है। और पत्नी प्राप्ति के लिए जो है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोदोवा, इस चीज का हम वो प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक ना। तो इससे भी दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ हम करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शादी के बाद दाम्पत्य बड़ा वो दिक्कत हो जाती है, तो एक तो अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ हो कर सकते हैं, जिनके भी दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत है, तो अर्धनारीश्वर स्तोत्र भी मैं देखा है बड़ा काम करता है, बड़ा काम करता है। शादी टूटने से भी मैं कितने को देखा हूं बच गया है। और ये जो है, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकुष्य मोहाया महामाया प्रेक्षति, इस मंत्र का भी यदि नित्य वो पाठ करता है एक माला, तो इससे भी उनके दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय और आनंदमय हो जाता है। उसकी दाम्पत्य जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये मंत्र भी बहुत पावरफुल है, और दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र है। ये कोई इधर उधर का मंत्र नहीं है, दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय का मंत्र है ये। तो ये दोनों उपाय दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए काफी अच्छा है। तो हमारा इस लेवल में हमने जितना आपको कहा था, हाँ, उतना हमने स्टडी आपको करवा दिया, और उपाय भी हमने बता दिया। कुंडली मिलान भी हो गया, बच्चे का भी हो गया, महादशा और अंतर्दशा का भी हमने उपाय करा दिया। तो अब आपका सिर्फ ये रह गया है कि लाइफ कुंडली एनालिसिस, ठीक ना। तो अगले क्लास से आप लोग इसी में कुंडली लेकर के कम से कम 5-7 कुंडलियों को हम एनालिसिस करवा देंगे। 11 बोले हैं, तो 2-3 क्लास में आपका कुंडली एनालिसिस करवा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ए लेवल में हमने जितना ज्योतिष कहा था वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक ना। अब इस लेवल में अभी तक सर जो मुहूर्त रह आप गया है, इसमें मुहूर्त भी एक करवा चीज और देगा। पूछनी है। मुहूर्त। सर, मुहूर्त। अगर मान लो पैसा फंसा हुआ है, आजकल क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा जो है ना पैसा फंस गया है, कभी प्रॉपर्टी डीलिंग में, कभी कहीं, वो कैसे निकलता है वो उसका तो। बहुत ही सुंदर आपका क्वेश्चन है। यदि किसी का पैसे फंस गए हैं, यदि पैसे फंस गए हैं, तो यहाँ पे 2 कारण है पैसे निकल। एक ये है कि कुछ मंत्र है, उसका वो प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, वो मंत्र आप उनको बोल दो कि भाई तुम 6 महीने तक बगलामुखी का रात में सूर्यास्त के बाद बगलामुखी का जप कर, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, ठीक ना। हाँ, बगलामुखी का करो आप। बगलामुखी के सूर्यास्त के बाद जप करने से फंसे हुए पैसे आ जाते हैं, उसके शत्रु खुद पैसे दे के जाता है। या कार भैरव का मंत्र जाप करें, तो ये शत्रुओं के बीच और पैसे कहीं फंसे रहते हैं, दोनों चीजें आ जाती हैं, एक तो काल भैरव और एक बगलामुखी। हाँ, ये थोड़े से मतलब तामसिक प्रयोग हैं, ये सात्विक प्रयोग नहीं है। कोई पैसा ले लिया, दे नहीं रहा है, हम ऋण के बहुत अंदर दब चुके हैं, ये सब सात्विक प्रयोग नहीं है। और बाकी जो है उसके पैसे फंस गए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो 11th जो लॉर्ड है उसको बोले उसका मंत्र पाठ करें। हाँ, यदि उसको 11th लॉर्ड देखें कैसे कंडीशन में है, उसका आप जप कराएं, उसका हवन कराएं, उसका दान कराएं, उससे भी उसके पैसे आ सकते हैं। तो आपका एक टॉपिक रह गया मुहूर्त, ठीक है।
दो क्लास में आपको मुहूर्त भी पढ़ा दूंगा और कुंडली एनालिसिस कराने के बाद हमारा ए लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। और सर कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा राहु लगन के चंद्रमा के ऊपर से जाता है तो वहम वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या रेमेडी रहता है? हाँ, ये बड़ा बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखें, जब भी चंद्रमा के ऊपर से शनि और राहु का गोचर होता है, या जिसके कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ में बैठे हों। देखिए, अभी एक कुंडली आया था, मैं उनको मने कर दिया शादी के लिए। हाँ, ये देखें, उसकी कुंडली होगी तो मैं बता रहा हूँ। और एक कुंडली भी लगा देना सर। हाँ, वही कुंडली कुंडली लगा रहा हूँ। नहीं, मेरी एक कुंडली है, वो भी लगवा दें। आप देखें, ये जो कुंडली देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, कुंडली दिख रही है? जी सर, दिखाई दे रही है। कुंडली दिख रही है ना सबको? जी। हाँ जी जी जी। सर। हाँ। अब यहाँ पर देखें कि ये जो चंद्रमा है, ये राहु के साथ बैठा है। दोनों कुंडलियां देख लो, लड़का लड़की, ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ। दोनों कुंडलियां दिख रही है आप लोगों को? जी जी। अब देखें, एक लड़का की कुंडली, एक लड़की की कुंडली है। अब यहाँ पे लड़का का जो कुंडली में चंद्रमा तो शुक्र के साथ बैठा है, लड़की की कुंडली में जो चंद्रमा है वो राहु के साथ बैठा है। ठीक ना। और यहाँ पर मंगल भी जो है वो 12th हाउस में बैठा है। यानी कि ये लड़की मतलब 100% मतलब बड़ा स्वार्थी होगी, बड़ा स्वार्थी होगी, बड़ा स्वार्थी। क्योंकि चंद्रमा का 10th हाउस में राहु पे बैठना ये बता रहा है कि सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने अलावा और किसी के लिए नहीं जीना होता है। और एक औरत का नेचर ऐसा नहीं होता। औरत का नेचर तो ऐसा होता है कि अपने बच्चों को खाना खिलाती है, खुद सो जाती है, पति को सबसे श्रेष्ठ खाना खिलाती है, उसका जूठा भी खा करके अपना दिन काट लेती है। ये लक्ष्मी जी का ऐसा स्वरूप बताया गया है, क्योंकि वो विष्णु की सेवा ही अपना कर्म मानती हैं। लेकिन जब चंद्रमा यदि राहु के साथ हो और पुरुष का चंद्रमा यदि शुक्र के साथ हो, शुक्र तो बड़ा सबके लिए सोचेगा, उसके परिवार ही अपना है। लेकिन चंद्रमा इतना स्वार्थी बना देगा कि उसको अपने और अपने पति के अलावा उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। तो क्या ऐसे शादी कराना बेकार है? और ऐसे में इस चंद्रमा के ऊपर यदि शनि और राहु का गोचर आ गया तो ये बोलेगी कि देखो, आ, किसी ने कुछ कर दिया है। हाँ, अब हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग का भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब वो जीना हराम हो जाता है। ये हमारे आप लोग कुंडली करते होंगे तो आप देख लेना, जिनका चंद्रमा बड़ा पीड़ित है, शनि का एस्पेक्ट है, शनि चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा राहु के साथ है, या चंद्रमा के ऊपर राहु शनि इत्यादि आ गया है, वो सबसे पहले ही छुटते हुए बोलता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। और टैलेंट की बात है, उसको दिखाई भी देता है। हाँ, सर घर एक में भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। सब सब साक्षात आ गया उनके सामने, ऐसा हो रहा है। वो वो तो कह रहा था, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे थे तो ऐसा लगा कि कोई आया, हमारे बगल के सीट पे बैठ गया, उसके बाद उसने ब्रेक मार दिया, हमारी गाड़ी वहीं पे रुक गई। अब पीछे वाले ने हॉर्न दबाते 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 मैं तो वह ऐसे हो गई। तो पीछे रोचल वाले ने आया, पूरा पसीना पसीना हो गई। तो मतलब अब ऐसे ऐसे वो बातें कह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी माँ हाँ में हाँ कह रही है, तब तो उसके लिए तो उपाय ही करना पड़ेगा। उसकी माँ करे हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा। हमारी बेटी पहले नहीं थी, मैंने बोला कि हाँ ये फरवरी से हुआ है, तो कह रही हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, फरवरी फर्स्ट अटैक इसको फरवरी में आया था। तो ऐसे में कर कह सकते उसका। तो उसके लिए एक ही उपाय है, वह है प्रत्यंगिरा। लिख लीजिए, प्रत्यंगिरा। ठीक है ना। माँ प्रत्यंगिरा, नेट पे पढ़ लीजिए उनका स्वरूप क्या है। ये माँ काली के अंदर एक बगलामुखी देवी आती हैं 10 महाविद्या में। वो बगलामुखी की जो शक्ति है वो है प्रत्यंगिरा। प्रत्यंगिरा का काम सिर्फ इतना होता है कि यदि हमारे ऊपर किसने तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग किया है, मारण मोहन वस्य स्तंभनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसेदे कुंजिका स्तोत्र,
तो ये जो जितने भी मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, ये जो क्रियाएं हैं, एक तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुसार भी खत्म हो जाता है, और दूसरा वो प्रत्यंगिरा कवच पहनने से खत्म हो जाता है। तो उसको मैंने एक प्रत्यंगिरा कवच बना करके दिया है। तो अब तो गाड़ी से ऑफिस भी जा रही हैं। हाँ, फर्स्ट बार वो कल ऑफिस गई हैं, तो उसकी मम्मी बड़ा खुश हैं। तो उसको प्रत्यंगिरा कवच बना करके, हवन पूजा पाठ करके, ताबीज बना करके उसको पहने, तो उससे काफी रिलीफ मिलता है, उससे वो आता है। और बाकी हनुमान चालीसा में भी लिखा है ना, भूत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जो नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा के अंदर भी ताकत है जो भूत प्रेत प्रेत को भगा दे। और बाकी सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के भी अंदर है, पाठ मात्र संसिद्धि कुंजिका स्तोत्र उत्तमम। तो ये 3 उपाय काफी अच्छा है, लेकिन उसके लिए प्रत्यंगिरा सर्वोपरि है। उसका मेन काम ही है तंत्र मंत्र, यदि कोई कुछ करता है तो उसके लिए वो स्पेशल होता है कि भाई वो नहीं करता। वो जो तांत्रिक लोग होते हैं, तांत्रिक लोग जो 10वां विद्या के साधन होते हैं, तो सबसे पहले प्रत्यंगिरा का साधना करते हैं। प्रत्यंगिरा का मतलब होता है कि यदि हम जैसे कि कोरोना होता है ना, कोरोना, तो वो सेफ्टी किट है, वो महाप्रत्यंगिरा है। प्रत्यंगिरा का मतलब सेफ्टी किट। नहीं तो कोरोना वाले इलाज करते जाओगे खुद मर जाओगे। तो कोई भी तंत्र का हम प्रयोग में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रत्यंगिरा की साधना कर लेनी चाहिए। तो प्रत्यंगिरा क्या कहता है, एक प्रकार का तंत्र का वो किट है। हाँ, तंत्र सिक्योरिटी किट जो प्रत्यंगिरा है। जब उसको हम धारण करते हैं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र, ऊपरी बाधा, खासनी, डाक्षिणी, ब्रह्म पिचासनी, वो लिखा है ना दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो सब कोई भी हमारे ऊपर हावी नहीं होते। तो ये आप कर सकते हैं सबका, उसके लिए माँ और प्रत्यंगिरा सर, ही। जी सर, और सर ऐसा होता है कि जैसे जुपिटर छठे भाव में चला गया गोचर में, 8वें में 12वीं में, तो उसका क्या बेस्ट रेमेडी हो सकता है? क्योंकि गुरु तो हो सकता है कुंडली के लिए उनका लग्नेश हो, पंचमेश या नवमेश भी हो सकता है, बट जो ट्रांजिट का उसमें क्या उपाय करें? शिव चालीसा का पाठ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। यदि ट्रांजिट में गुरु किसी लड़की की कुंडली से यदि 6, 8, 12 में ट्रांजिट करता है, तो सबसे पहले उसकी शादी नहीं होने देता, या उसकी मांगलिक कृत्य कार्य नहीं होने देता। गुरु का गोचर यदि 6, 8, 12 में होता है, 6 में भी उतना ज्यादा नहीं देता, 8 और 12 में सबसे बुरा फल दे देता है। तो उसी के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, 100% ठीक हो जाता है। शिव सहस्त्र नाम डिफिकल्ट लगे तो विष्णु सहस्त्र नाम कर लें। ये दोनों सहस्त्र नाम से, 1008 नाम से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। या जो पीला पुष्प आता है वो गेंदे के फूल को छोड़ करके, तो विष्णु जी के 1008 नाम लेकर के एक एक फूल विष्णु जी को अर्पण करें, उससे भी उससे उस दोष से मुक्ति मिल जाती है। मैं प्रैक्टिकली करके देखा हूं ये उपाय, तब मैं बता रहा हूं, ठीक ना। गोचर में कोई भी ग्रह यदि खराब हो रहा है ना, गोचर में, अभी तो हमने महादशा और अंतरदशा की रेमेडी बताई। गोचर में यदि कोई भी ग्रह खराब होता है ना, वो सबसे अच्छा है नाम जप। जो भी ग्रह खराब हो रहा है उसके अधिष्ठात्री, जैसे केतु खराब हो रहा है तो गणेश जी के, हाँ, वो हरा फूल आ जाते हैं मार्केट में, बहुत मिलते हैं। या दुर्वा, हरा फूल न मिले तो दुर्वा, 1000 गणेश जी का नाम लो और एक एक दुर्वा गणेश जी को अर्पण करो, मोदक का भोग लगा दो और दूध का भोग लगा दो, बिल्कुल केतु का निगेटिविटी खत्म, 100%। उसी तरह राहु के लिए, हाँ, लक्ष्मी सहस्त्रनाम या राधा सहस्त्रनाम। राहु के लिए राधा सहस्त्रनाम रामबाण है। जिसका भी यदि राहु खराब हो, अरे राधा सहस्त्रनाम कराएं मुझसे। लाल फूल वो आता है, एक उलौड़ का फूल आता है, गुल्लड़ का फूल बोलते हैं ना, गुड्डड़ का फूल, लाल लाल होता है, बड़ा सुंदर होता है। 1008 वो फूल मंगाओ और एक एक नाम से राधा जी के और अर्पण करो, राधा नाम देखो राहु दूत, 100%। किसी का हाँ, अष्टम पे चल रहा सर ये तो ना, भी, हाँ, किसी का पंचम होगे, अष्टम पे पंचम, गोचर पे राहु आया है तो भी राधा सहस्त्र नाम बेस्ट है। हाँ, राधा सहस्त्रनाम, अरे जबरदस्त, 100% भाग्य को चेंज कर देगा, सब खुद 100%। करें या पंडित से ही करवा लें? खुद कर ले, इसे पंडित ही क्या हो सकता है। राधा जी की तस्वीर रखे, राधा नाम ले और डाले, और डेली एक बार राधा जी का सहस्त्रनाम कर लें, जब तक वो गोचर चल रही है बिल्कुल फिट।
उसी तरह नौ ग्रहों का एक नाम का वो बना लो, वो कर दो बस। गोचर में कलयुग में केवल नाम आधार है, गोचर में भी केवल नाम आधार है, नाम के अंदर बड़ा दम है, लेकिन ये सिर्फ गोचर में है। दशा में कोई चीजें खराब है, आप नाम जप कर रहे हो कुछ नहीं होगा। दशा में तो ही दान और जप रुद्राक्ष इत्यादि जो बताया था वही चीजें कारीगर है, दशा में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन गोचर में नाम से बच सकते हैं आप। सर वो आपने ललिता का भी बताया था, ललिता स्तोत्र, वो तो शुक्र राधा के लिए, स्तोत्र शुक्र के लिए। शुक्र के अच्छा, लिए, हाँ, शुक्र के मतलब लिए ललिता सहस्त्रनाम। हाँ, अरे अच्छा। ललिता सहस्त्रनाम के अंदर इतनी पावर है, मैं क्या बताऊं। पावर सबके अंदर है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ललिता सहस्त्रनाम तो बहुत पावरफुल है, और इतना पावरफुल मत पूछें। मैं तो कहता हूँ एक सहस्त्रनाम ले लो, एक ललिता सहस्त्रनाम, देखें आपकी आज के दिन में सारे के सारे काम बन जाएंगे। ललिता सहस्त्रनाम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, कर सकते हैं आप, ठीक ना। ठीक है तो सर। अगले क्लास में हम कुंडली एनालिसिस करते हैं, या अगले क्लास में हम मुहूर्त पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुंडली एनालिसिस करके और अपना ए लेवल संपन्न करेंगे, ठीक ना। तो ठीक है जय सर। माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी सर। प्रणाम सर, जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी मैम बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर कहाँ कैसे मिला?